नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। में हूँ आपके साथ मीनाक्षी बालियान। 2022 में चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चा है। क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन सीट पर बैठेगा, यही जानने के लिए हम लोग अलग अलग गांवों में, कस्बों में जाकर अपनी चुनावी चौपाल कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा बहसुमा में, जहाँ से विधानसभा जो लगती है वो हस्तनापुर है। जो विधायक है वो दिनेश खटीक है। दिनेश खटीक जी ने इनके यहाँ कितना विकास किया, कितने लोग उनसे खुश है, कितने बीजेपी सरकार से खुश है, यही जानने के लिए, यही टटोलने के लिए इस वक्त हम इन लोगों के बीच मौजूद है और उनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? रघुनंदन। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? हमें तो बीजेपी मजबूत लग रही। क्यों? देख लियो क्यों। क्या क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने काम कर रखे हैं खूब। कितने काम किए? बहुत काम करे। आप बताइए, क्या लग रहा है, क्या इस बार कमल दोबारा खिल पाएगा? नहीं, ये कतई भी नहीं, कतई भी नहीं खिले। क्यों? क्यों क्या करा बताओ? बहुत विकास किया है आपकी। हमें तो दिया नहीं, कुछ करा नहीं हमें तो। हाँ, तो किस तरफ जाएंगे इस बार? हम तो लोकदल में जाओगे। लोकदल में? हाँ। तो लग रहा है कि लोकदल की सरकार बन पाएगी? हाँ, हम पक्के कह रहे हैं, बन के रहेगी। इससे में दुख है। हाँ, भाजपा क्या है, क्या दिया? झूठ बोलने के सिवा कुछ सिद्धा कर रहे, झूठ बोल रहे। क्या लग रहा है, क्या इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? नहीं, अब क्या नहीं कर पाओगी। क्यों? ये तो गांव, इतनी गायें फिर रही, बछड़े फिर रहे, खेतों को उजाड़ के फेंक दिया, और क्या नाम, बिजली के बिल इतने कर दिए। अब तो बिजली की दरों में जो बिल है उनकी दरों में 50% की छूट दे दी गई है। पहले से ही पीछे नहीं छूट रहा, उनसे पहले ही नहीं दिए गए। अभी तो करी दर, जब इलेक्शन आ गया तो इन्होंने दर घटा दिए। यानी पहले तो इतना कर दिया कि जितने तो पहले 12 के बिल भी ना आते इतने, जितने अब घरों के आने लगे। पहले तो अपना 2500 रुपए में साल भर का पीछा छूट जावा था, और अब जा कम से कम 40,000 रुपए में पीछा छूट रहा घरों का। क्या लग रहा है, क्या किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को इस बार घाटे का सौदा साबित करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल होगा जी, घाटे का सौदा तो बिल्कुल रहेगा। किसान तो बड़ा परेशान हुआ, वैसे भी हर तरह से परेशान है। किसान की तो सुनती नहीं कोई सरकार भी, वो भी नहीं सुनती, वो तो सुन ही नहीं रही। कोई भी सरकार बने वही नहीं सुनती। और किसान तो जो है ना, उसका फसल का जो है उचित मूल्य मिलता। 25 रुपए बढ़ाया ना गन्ने पे? 25 रुपए 5 साल में बढ़ा दिए, क्या ज्यादा बढ़ा दिए? 25 रुपए कोई बढ़ाया, अपनी मजबूरी को बढ़ाया, तो चुनावी साल है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या बीजेपी वापसी करेगी? परिवर्तन होगा जी, बिल्कुल। किधर जाएंगे आप? हमारा तो साहब लोकदल का वो है, हम तो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हमेशा, उनके परिवार के साथ रहे, हम तो उन्हीं के साथ रहे, हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? मुख्यमंत्री अखिलेश चौधरी बनता दिखा है जब उनका गठबंधन हो रहा। क्यों बने अखिलेश जी? भाई जब उनसे गठबंधन हो रहा, उनकी सरकार आ रही, उसमें पावर में इनकी बीजेपी वालों बिना की। अच्छा, ये जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, ये बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट बीजेपी पे पड़ेगा सीधा सीधा? देखो, जब राज्य मंत्री है 3 जून का पूरा असर रहेगा वोटिंग पे जी। उनका तो पूरा असर रहना है। एक पूरी क्षति पहुंचेगी भाजपा को। इनमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और ये लुभानी बात अब जो कर रहे हैं, बिल घटा दिया, फलाना घटा है चुनाव पे, ये सब जानती जनता किस लिए करे, फिर 2 महीने बाद बढ़ा देगी। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सत्ता में आएगा? सत्ता पे तो पता नहीं कौन आएगा, पर ये हम तो लोकदल के वोट देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आप? मुद्दे तो ये रहेंगे अपने बिजली का, और ये किसानों को 1 साल तंग करा धरने पे, वो मुद्दा रहेगा। ताना जी, क्या हर खेत में पशु घूम रहे हैं, कितना नुकसान करेंगे, फसल उजाड़ के घेर दी। अच्छा भैया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी जो तारीफ है उसके पुल बांधे जा रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा चलेगा इस बार चुनाव में? देखो, ये अब इससे पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बहुत चल लिए, जनता बहुत परेशान कर ली इन्होंने। हर बार जातिवाद वोट नहीं पड़ता, ना धर्मवाद वोट पड़ता है कि कैंडिडेट देखा जा या कौन जनता के हित में कार्य कर रहा है। इनसे जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही, जो अपेक्षा थी उस पर खड़े नहीं उतर पाए अब तक। और ये नए नए वादे कर रहे हैं, नए लोग लुभावने वादे, बिजली बिल आधे कर दिए। अब से पहले भी तो कर सके थे। इलेक्शन को देख के इन्होंने जो ऐसा ये मुद्दा उठाया। विधायक कितनी बार आए आपके यहाँ पे? नहीं, विधायक जी तो यहाँ पर आते रहते हैं, वह अपने क्षेत्र में घूमेंगे, जो विकास कार्य करेंगे भी जरूरी, पर बाकी जनता खुश नहीं है इनसे अभी। जनता की बहुत अपेक्षा हो रही, जनता परेशान हो रही बहुत ज्यादा। तो किधर जाएंगे आप इस बार? देखो, ये तो गठबंधन मजबूत चल रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल गठबंधन की अपेक्षा है जो सरकार बन जाए, शायद अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और काफी मजबूत होंगे यहाँ से लोकदल पे। भैया, गुंडागर्दी की बात की जाए, चोरी लूटपाट की, तो कितनी स्थिति सुधरी है आपके क्षेत्र में? स्थिति तो खराब है जी गुंडागर्दी की। तो
सेम ही है, जो जैसी पहले थी ऐसी है अब। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता बनेगी? हम तो ये रालोद के साथ ही हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? तो बेरोजगारी खत्म हो जी, बेरोजगार बहुत है, युवा परेशान है, वो खत्म होनी चाहिए। प्रियंका गांधी भी इस बार मैदान में है। कांग्रेस ने कई साल देश पे शासन किया है और वो बड़े बड़े दावे कर रही है, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की स्थिति कैसी है? हमारे क्षेत्र में तो कांग्रेस की स्थिति कोई खास है नहीं जी, और पूर्व साइड की हमें जानकारी है नहीं। हमारे यहाँ तो कांग्रेस नहीं है कुछ भी, यहाँ तो गठबंधन प्लस भाजपा। हाँ, तो क्या लग रहा है गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा? पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी में तो रालोद गठबंधन ही बाजी मारेगा, ये निश्चित है, पहले ही तय हो चुका है, सभी रालोद के साथ हैं। और हम तो पश्चिमी यूपी की बात कर सकें अपनी, पश्चिमी यूपी में तो हमारे यहाँ तो गठबंधन ही बाजी मारेगा, ज्यादातर सीट गठबंधन को ही तो मिलेंगे। आप गठबंधन की साइड ही जाएंगे? बिल्कुल, हम तो गठबंधन के साथ। भैया कितना विकास हुआ, कितना बाकी? विकास तो जी सबके सामने कितना हुआ, जो उन्होंने वादे करे वे कुछ भी वादे पूरे नहीं हो पाए। छुट्टा जानवर जो है उनकी और समस्या बढ़ गई किसानों से। बहुत पिछली बार हमारी 9 बीघे खेत में गन्ना नहीं है, पड़ोस में जो खेत में गन्ना था उसमें गन्ना नहीं है। रोजगार में भी ये कह रहे शिक्षकों की भर्ती करी हमने 68,000 69,000 की, उनमें 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, इन्होंने वे हटा दिए, उसकी जगह 2 भर्ती करी। नई अपनी तरफ से कौन सी भर्ती करी है? यूपीएसआई का 2016 की भर्ती चल रही है, उसका फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में है, अब जाकर उसका फाइनल रिजल्ट आया है। नई वाली भर्ती हो उसे 2 महीने हो गए पेपर, उसका अब तक रिजल्ट नहीं आया। बता रहे थे जनवरी में आ जाएगा, अब तक नहीं आया, जनवरी भी आधी चली गई। तो बेरोजगारी की समस्या से युवा परेशान है? बिल्कुल परेशान है जी पश्चिम यूपी में, और चुनाव में भी मुद्दा मेन रखा गया है बेरोजगारी का। और इस बार यहाँ पश्चिम यूपी से आरएलडी और सपाही गठबंधन आगे चल रहा है और उसी की जीत होगी। तो कमल इस बार खिलेगा नहीं? इधर पश्चिम यूपी में जी कोई नहीं खिलने वाला, और हमारी हसनापुर विधानसभा इधर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जिस बार फूल कमल खिलने की। क्या लगता है 2022 के चुनाव में कुर्सी पे कौन बैठेगा? कुर्सी पे अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे कि सबसे पहला मुद्दा इन्होंने किसानों को परेशान करना। किसान तो खुद ही खेती में परेशान रहता है। अभी देख लो मैं जंगल से आपके सामने उतरा हूँ, ये ट्रैक्टर में ही लाया हूँ, हाथ और मेरे पैर देख लो क्या है। और इन्होंने पीछे से एक पशु का हमें एक वो और दे दिया। पशु हर समय जंगलों में रहते हैं और किसान उनके पीछे रात दिन परेशान है। अच्छा, जो भाजपा सरकार है वो कहती है कि हमने जमीनी स्तर पर रहकर किसानों के लिए बहुत कार्य किया। बताइए क्या किया है? जो मतलब वो 2,000 रुपए की वो का था, वो सिर्फ उस दिन 1 तारीख के दिन चलाया, 1 जनवरी को, फिर वो भी 2 घंटे चली, वो फिर वैसा ही चली नहीं इनकी। वो क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हम कह रहे हैं मोदी और योगी ने ये डंगर छोड़ने वाली बात जो स्कीम चलाई गाय छोड़ने की बच्चे, ये तो बहुत गलत करी है। और महंगाई किसान के लिए 2.5% कुल महंगाई, 8.5% महंगाई आई है आज। किसान को क्या 2.5% का, वैसे यूपी में पूरे 8% की महंगाई है, पूरे देश में ही 8% की महंगाई है। काम तो बहुत कुछ किया भाई बीजेपी ने, लेकिन ये जो ये योगी और मोदी छोड़ दिए गाय बछड़े, ये जो बछड़े छोड़े गए हैं आप बातें कर रहे हैं इनकी, ये भी तो किसानों ने छोड़े हैं ना? नहीं, किसान नहीं छोड़े, मजदूरों ने छोड़ दिया, किसानों ने छोड़े। क्या जरूरत थी छुड़वाने की? इन्हें कम से कम मुसलमान ले जाता, काटे खाता, पैसा किसान का पैसा बन जाता, किसानों को पैसा तो मिल रहा था। अब किसान का कोई पैसा नहीं, और समझो, और खेत पे आदमी किसान रखवाड़ा गन्ना लिए फिर रहा। अब गेहूं में अभी बचे 3-4 बचे थे हमारे खेतों में, अभी निकाले, क्योंकि गेहूं का तो फसल का नुकसान तो बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम में। वैसे काम योगी ने मोदी ने इतना किया, इतना कभी कांग्रेस ने किसी सरकार ने किया नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता होगी, किसकी सरकार होगी? सत्ता योगी की बनेगी, हर 100% बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये आरएलडी वाले ठगबंधन है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ये ठगबंधन क्यों है? बोलो तेरे जी जी जो तेरे आप इधर आ जाइए, ये जहाँ बछड़ों का नुकसान है गाय का, वो बहुत ज्यादा आतंक फैला। गन्ने भाव पूरा नहीं दिया, गन्ने भाव पूरा नहीं दिया किसान को। जो किसान का गन्ने भाव यूपी में ऐसा था, चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री जब थे 1968 में बने थे, तो ये तय हुआ था 1% रिकवरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की चीनी की ज्यादा है, उसके अनुसार यहाँ गन्ने की कीमत ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा में ज्यादा 362 है। आप चौधरी चरण सिंह जी की बड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी की बुराई कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी? जनता हिंदू वोट देखा है, मुसलमान वोट नहीं देने का। देख लियो, अब यहाँ योगेश वर्मा आ रहा है, यहाँ कैंडिडेट योगेश वर्मा आ रहा है,
योगेश वर्मा ने इतना तक फैलाया यहाँ जाटों के गुजरों के खिलाफ, जाटों गुजरों के खड़ी हो गया गाली दी स्टेज पे, तो उसे कौन वोट दे देगा? तो काम तो किया बीजेपी ने। जी जी। अच्छा, बीजेपी कहती है कि जो कट्टर हिंदू है वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे क्या है, हम हिंदू हैं? हम क्या बुंदू हैं? ये हिंदू बैठे, ये हिंदू बैठे, ये सारे लोग हिंदू। क्यों जी, बुंदू है क्या आप में कोई सा? ये सारे हिंदू बैठे हैं और सबसे आरएलडी के हो, आप कह के हो? अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताइए, इसने सबसे ज्यादा टैक्स लगाए, सबसे ज्यादा इन्हें जीएसटी लगाई, सबसे आप हमारी सड़क को चलिए, अगर इन्होंने एक हाईवे बना दिया, इनको हम हाईवे बना रहे। किसान जो है, देहात का आदमी, वो लोकल सड़कों पे चलता है। आप भी अपनी लोकल सड़क पे चलोगे। अगर आप किसी खद्दर गांव के हैं तो आप अपनी सड़क पे तो चलोगे। इस हाईवे पे हम चलेंगे? हाईवे पे तो विदेशी आदमी चलेंगे। किसान की तो इन पे चढ़ने की भी अनुमति नहीं, इन पे तो 8 फुट की उठा के ये सड़क बना रहे हैं। तो इन्होंने विकास कहीं का किया? आप देहात का विकास बता दो हमें, देहात में ये विकास किया। अब कहीं किसी गांव में 5 मकान बना के खड़े कर दिए, 75 वाले रो रहे। क्यों जी? जी जी, क्या कह रहे हैं आप? एक काम और किया इन्होंने, राशन फ्री देना। हाँ। मजदूर किसान को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, मजदूर निछल्ला कर दिया, निकम्मा कर दिया। राशन फ्री में दे के जोड़ी। आप जब से बीजेपी की बुराई करे जा रहे हैं, तो फिर वोट बीजेपी को क्यों? वोट बीजेपी नहीं, वोट बीजेपी नहीं, वोट बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे? जब आपको उनके कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वोट क्यों देंगे बीजेपी को? कई कार्य गलत किए, कई कार्य अच्छे किए, तो वोट हिंदुत्व। आपने उनके अच्छे कार्य तो गिनवाए नहीं, तब से तो आप उनके बेकार कार्य बता रहे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे। अच्छे कार्य बताइए ना उनके। अच्छे कार्य, इतनी हाईवे बनाना, इतनी सड़कें बनाना, सारे काम करने, तो ये सब अच्छे काम किए, बहुत ज्यादा अच्छे काम किए। कुछ खराब कर दिए, किसान के लिए अच्छा नहीं किया। जी, क्या कह रहे हैं आप? सुरक्षा की दृष्टि से भी बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं। आज देश की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसी पहले नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में वो स्थिति नहीं थी। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी पीछे करीब 15 या 20 दिन पहले एक चर्चा आई थी सामने। योगी जी ने कहा था कि मैं किसान को 10 से 15 रुपए अनुदान दूंगा गन्ने पे, और अब जैसे ही चुनाव का वो हुआ, खत्म, सब मामला रद्द हो गया। तो कहाँ गया वो 10 से 15 रुपए का अनुदान? यदि किसान को कुछ ऐसा दिया जाए तो किसान सोच भी सके 1%। अब जब कुछ दे तो रहे नहीं किसान को सब। जी हाँ, पूछ रहे। आप युवा है, तो युवा के मद्देनजर आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे ये हैं, ना तो हमें चाहिए किसी की फ्री का राशन, ना चाहिए हमें कुछ, हमारी फसल का सही रेट दिया जाए सरकार, और ना चाहिए सड़क ये बना दी 10-10 फुट 20-20 फुट ऊंची लोगों के खेतों से, इन पर कौन चढ़ेगा? हमें ये बताओ। ठीक है, अगर हमारी फसलों का सही रेट दिया जाएगा, सही टाइम पे दिया जाएगा, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो किसी का अनुदान चाहिए ही नहीं, हमें किसी की भीख क्यों चाहिए? हम तो खुद अपने 25 रुपए बढ़ाया ना, 25 रुपए बढ़ा दिए 7 साल में। 7 साल में, रुक जाओ जी, 5 साल में बढ़ाया 25 रुपए। महंगाई कितनी बढ़ा दी? महंगाई कितनी बढ़ा दी वो बता दो। तो महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार? महंगाई मुद्दा क्यों रहेगा? यहाँ तो शुद्ध सी बात है। जो 1200 रुपए की, क्या कह रहे हैं? 900 रुपए की डाई थी, 1200 की होगी, बताओ। ये तो सब हो रहा है ना। 400 रुपए का पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1000 का हो गया। तो महंगाई कितनी बढ़ गई? 10 गुना सही फालतू बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? उनने हमारी फसल 5 गुना बढ़ा दी, तो हमारा क्या फर्क पड़ गया जी? 54 रुपए था जब इनकी सरकार। क्या फर्क पड़ गया? मेरी बात सुन लो जी, रुक जाओ। तेल 54 रुपए था जी, डीजल 54 रुपए था। किसान डीजल चला हुआ अपने ट्रैक्टरों में, आज वो 100 रुपए करीब हो रहा, दुगुना हो गया। 5% बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया उन्होंने? बताओ क्या बढ़ा दिया? 2.5% बढ़ाया। अजय रुक जाओ, गन्ने का अजय रुक तो जाओ। चलो और बताओ जी, और पूछो। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे रहेंगे, महंगाई इन्होंने दुनिया भर की बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी दुनिया भर की बढ़ा दी। कहते हैं कि रोजगार तो दिया 5 लाख लोगों को। किनको दिया? यहाँ बता दो किनको, कितनों को दिया जी? यहाँ सारे युवा बैठे जी, हाथ उठाओ भाई। यहाँ सारे युवा बैठे जी, बताओ किनको दिया? कौन सा सरकारी नौकरी पे गया जी? बताओ, ये सारे युवा है जी, पूछ लो, आप ही पूछ लो, कौन सा सरकारी नौकरी पे चला गया? तो क्या लग रहा है कौन बैठेगा इस बार 2022 में? गठबंधन बैठेगा जी, रालोद और सपा का गठबंधन बैठेगा, और कोई से का ढिल्ला नहीं उठ रहा। किसान इन्होंने बैठा दिए 1 का 1.5 साल वहाँ बैठा दिए दिल्ली बॉर्डर पे, और यो इसको 5 घंटे खड़ा होना रहना पड़ गया, 25 मिनट खड़ा रहना पड़ गया। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो जान को खतरा है। जान को खतरा है इनको जी? बताओ। जब हमारे पास हम तो वहाँ बैठ गए 11 महीने, इनको 25 मिनट खड़ा रहना पड़ गया, तो इनको जान को खतरा रह गया वहाँ। अब बताओ, जान को खतरा इनको या हमें? 700 मरतब किसानों से एक दिन नहीं बोले, 700 मरतब किसान वहाँ पे धरने पे चले गए। एक दिन मोदी जी आज तक बयान हो तो मैं जिंदा करवा दूं मुझे। अच्छा, जब इनके पास ये कह रहे वहां से 10 किलोमीटर बॉर्डर था पाकिस्तान का, आप पैमास कर लो, 115 किलोमीटर बॉर्डर है वहाँ पे।
अच्छा सुरक्षा नुकु मुझे सुरक्षा में चूक होगी बा हमारी सेना कहाँ चली गई? 13 लाख हमारी सैनिक जवान है, वे सुरक्षा कैसे नहीं करने के प्रधानमंत्री जी की? आपने इतनी सारी सरकारें देखी होंगी, आपकी काफी एज हो चुकी है, आपने कांग्रेस देखी होगी, बसपा, सपा और जब बीजेपी भी, तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? सबसे अच्छी सरकार तो मिली जुली रहेगी गठबंधन की जी। सारा चौधरी साहब की रही, अब गठबंधन की भाजपा रहेगी। कैसी रही? भाजपा अपने वादों में खरी नहीं उतरी। जी। किसानों को हम 6,000 दे रहे, आज 100 में से 10 के पैसे आए, 90 के आए नहीं, हमारे नहीं आए वे। तो झूठ ज्यादा बोल रही है सरकार। आपको क्या लग रहा है भैया, भाजपा सरकार किसानों के लिए कैसी रही? बढ़िया नहीं रही किसानों के लिए। ये कहते हैं कि हमने गन्ने का पेमेंट दिवा दिया, ठीक कहते हैं कि 14 दिन के अंदर पेमेंट आ रहा है। 14 दिन के पेमेंट नहीं, हथेली बजाना है, हमने पेमेंट दिवा दिया। हम गन्ना घेर रहे और पेमेंट दे दे, इनने कौन सा हमें एडवांस दे रखा? सरकार ने कौन सी ने एडवांस दिया? हम अपना माल घेर रहे, पैसा ले रहे, ये बाबा लूट रहे। हमने किसानों का गन्ने का पैसा इतना दिवा दिया, किसका दिवा दिया? हमारा पैसा हम ले रहे, इन्होंने कहा था ये अगर दिवाने वाले हैं तो ये हमें एडवांस दिवा दो गन्ने का पैसा। देखा कौन सा दिवा देगा, कौन सी सरकार दिवा देगी? तो कौन बैठेगा इस बार कुर्सी पे मुख्यमंत्री की? इस बार में गठबंधन बैठेगा। हाँ, और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। जी 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 जी, आप इनसे कर लो बात जी। भैया जी। ये जो जितने सारे युवा हैं ये 3-3 साल से रेस लगा रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। इनसे तो पूछ लो कौन से भर्ती आ गई। हाँ। ये 3-3 साल से भग रहे, इनके गुड्डे खराब हो गए भग भग के। इनसे तो बता दो भर्ती कौन सा होगी, पूछ लो जी कौन सा। हाँ भाई बता, हाँ। भर्ती होगी? पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई, इनके गुड्डे घिस गए। तो और बता दो ये क्या करेंगे? युवा है तो क्या मांगे हैं आप? 2018 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया था, अब तक पेपर नहीं हुआ उसका। 23 फरवरी को नोटिफिकेशन लगाया इन्होंने कि पेपर कराओगे, फिर भी चढ़ा दिया कि कोरोना आ गया, सब पेपर करा रहे। पता नहीं क्या हो रहा है इनसे, पेपर ही नहीं करा क्या रहे। लग रहा है इस बार परिवर्तन हो गए या वही सरकार चलेगी जो मौजूदा सरकार आएगी? जी, गठबंधन चौधरी सिंह आने वाले, जो तो सभावाद है। जब से योगी मोदी आए नहीं, हकीकत बताओ, पेंसिल चढ़ाना भूल के 2 साल हो गए, स्कूल में नहीं गई। रेलवे की 3 साल से परीक्षा नहीं हुई। 2019 में फॉर्म भरे गए थे, 2019 चला गया, 20 चला गया, 21। अपने चुनाव इन्होंने एक दिन लेट नहीं करा। चुनाव की डेट पिछली बार 11 मार्च को नतीजे आए थे, इस बार 10 मार्च को नतीजे आ रहे यूपी विधानसभा चुनाव के। एक दिन लेट नहीं करा इन्होंने अपना चुनाव, ठीक। रेलवे की परीक्षा नहीं हुई, आर्मी की भर्ती नहीं हो रही 3 साल से, कोरोना बताया जा रहा बार बार। कोरोना में दुनिया भर के आदमी कोरोना में मरवा दिए। क्या कोरोना में इतने आदमी मरवाने थे? चुनाव पीछे भी तो हटाने चाह सके थे। अब दुनिया भर के कोरोना में आदमी मर रहे। ये चुनाव को पीछे हटा दें, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव को पीछे हटा सकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश। हाँ जी बोलिए, बताइए बूझिए। तो क्या लग रहा है जो गठबंधन आएगा वो क्यों आएगा? यहाँ कम से कम आप 50 आदमियों को देख रहे हैं, इनका 50 का सर्वे करो, क्या गठबंधन के लोग ज्यादा पक्ष में हैं या बीजेपी के ज्यादा पक्ष में? बीजेपी में तो अपने ही नहीं रुक रहे। जो बीजेपी अच्छी होती तो अपने विधायक रुकते। तो जो विधायक जा रहे हैं बीजेपी छोड़कर, क्या इन्हें इस बार इसका रिजल्ट गलत मिलेगा? इन्हें रिजल्ट अच्छा मिलेगा इन्हें इस बार। अच्छा, जो भी किसान की देखो, जो भी किसान और देहात की पार्टी, ये सब लोग नहीं ये कहते कि हम देहात की पार्टी हैं और देहात का ही विकास करते हैं। ये देहात के विकास में पीछे लोग हैं। ये देहात का इनके ऊपर कोई विकास नहीं होता। अगर विकास करते हैं ये अडानी का करते हैं, अंबानी का करते हैं, अनिल अंबानी का करते हैं, उनका विकास करते हैं। इन्होंने एक रेलवे लाइन नोएडा से मतलब वहाँ सोनीपत जा रही, वो अकेले उसकी अडानी जी के लिए बिछा दी। अडानी का एक बंदरगाह है जी वहाँ एयरपोर्ट पे, उस पे बम्बई में बंदरगाह, उस पे 41,000 करोड़ रुपए की इसमें उतारी। इन्होंने मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिया कि उसने इसमें उतारी। वो उससे कितना युवा बिगड़ेगा। इसमें कहाँ बिकती है? कॉलेजों में बिकती है, हमारे इन बालकों के लिए बिकती है वो इसमें। आज तक स्मैक का जिक्र करा इसने मीडिया ने कि बंदरगाह पे अडानी जी की स्मैक आई 41,000 करोड़ रुपए की, और एक क्रिस्टन वो स्मैक थी। बताइए आप, ये विकास कर रहे हैं, एक जनता को जहर घोल के जहर पिला रहे हैं। कुछ ही चंद लोगों का विकास हो रहा है। और कुछ युवा मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। क्या लग रहा है भैया, भाजपा सरकार कैसी रही? भाजपा सरकार बिल्कुल बेकार रही। क्यों? और किसानों और मजदूरों के मामले में ना तो इन्होंने मजदूरों के बारे में सोचा, ना किसानों के बारे में। कह तो रही है कि गरीब तबके के लोगों के लिए राशन दे रही है, फ्री पैसे डाल दिया है बैंक में। राशन बांटने से क्या होगा? मजदूर करना छोड़ देगा, किसी को कुछ। का जवाब मैं देम्मा जी। जी जी, राशन हमें चाहता नहीं, हम दुनिया को खुआवें। यो क्या हमें खुआ देगा? योगी कौन सा वो कर रहा है, या मोदी कौन सा खेती कर रहा? खेती हम कर रहे हैं।
हम दुनिया को खुआ रहे, यो हमें क्या खुआ रहे हो? तो हमारा खुआ रहा, बताओ। ये बालक तड़ की सारी रेस लगा रहे जी, ये रे इनकी 3 साल से भर्ती नहीं आई, ये बेचारे बेरोजगार हो गए, इनके गुड्डे खराब हो गए 3 साल से भगते भगते। 3 साल से अगर भर्ती आती तो ये लोंडे आर्मी में भर्ती हो जाते, बताओ। 3 साल से कोई भर्ती आई? और रही बात राशन की, हम दुनिया को खुआवे, हम किसी का क्यों खाओगे? नो बताओ, ठीक है। यो हमारा फसल का पेमेंट टाइम पे दे हो जा, और ये जो बछड़े फिर रहे योगी और मोदी, इनको भगा रहे हैं। हम, हमारे गेहूं बिल्कुल नहीं हो रहे, ये हमारे खा रहे गेहूं, हमारी खा रहे जई, हमारा कुछ नहीं हो रहा। ये तो योगी मोदी खा रहे हमारा तो सारा। तो क्या लग रहा है कौन आएगा फिर उत्तर प्रदेश में इस बार? गठबंधन की सरकार आएगी। क्यों? गठबंधन काम अच्छा करेगा, भाजपा ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, अखिलेश की सरकार तो पहले भी थी, तो अच्छा कार्य किया था अखिलेश ने काफी अच्छा काम किया मजदूरों के लिए। अब की बार अखिलेश के साथ जयंत भी है, हमारी वोट जयंत को जाएगी। और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातें करेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या होगा इस बार 2022 में? 2022 में गठबंधन की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा। ये योगी मोदी छोड़ रखे हैं यहाँ, तट की खेत पे चले जाएं, शाम तक इनके पीछे रहे, ना तो किसी काम के, ना कोचिंग के, ना किसी चीज के। कोचिंग में जाएंगे तो उधर फसल बछड़े खा जाएंगे, तो ये काम करा रखा है। बछड़े किसने छोड़े? ये भी तो किसान लोग ही छोड़ रहे हैं ना। तो नहीं छोड़। एक बात तो बताओ, जब इन्होंने रोक लगा दी, खाओगे क्या? हमें तो बता दो, बछड़े खाओगे क्या? वे कुछ ना कुछ तो खाओगे ही। इन्होंने, योगी मोदी ने किसानों को तो जहन्नुम में तार रखा। इनकी फसलों का सही टाइम पे पेमेंट देना है, सही पेमेंट देना है, तो दुनिया को खुआना है कि इनका खाम है क्या? हमें तुम ये बात बता दो, कि हम तो दुनिया को खुआवे, हम इनका थोड़ी खाओगे। किसान तो ऐसी कौम है, वो तो दुनिया को खुआवे नहीं खुआता, तुम बता दो। अब छोड़ अगर सुन लो, अगर प्रत्याशी दोबारा योगेश्वर आ गया फिर दोबारा होगा। मेरी बात सुन लो, हमारे यहाँ से प्रत्याशी वो आ रहा जी प्रभुदयाल वाल्मीकि गठबंधन से, सुबह 8 बजे जीत जाएगा भाजपा के, कोई भी प्रत्याशी हुई है भाजपा का, उसे हरा गया। आया तो फिर रिपोर्ट हो गए। हसनापुर सीट का अब तक ऐसा रहा, जब तक देश आजाद हुआ 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हसनापुर सीट जीती उसी की सरकार बन गई। तो यो पहले से ही रहा, कोई भी इतिहास उठा कर देख लो, तो हसनापुर से अब भी प्रभुदयाल वाल्मीकि को टिकट हो गया आज, और वही जीत रहे गठबंधन से। और जिसकी हसनापुर का आज तक यो हसनापुर पे यो है अवसर है, हसनापुर सीट जो जीता उसी की राज्य में सरकार बनती है। तो ये तो क्लियर हो लिया कि राज्य में सरकार किसकी बननी है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, जिसमें जयंत चौधरी हमारे उप मुख्यमंत्री हो गए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करें। क्या लग रहा है 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश जी। अखिलेश जी क्यों? हमारा गठबंधन है, लोग दल से बनेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? बेरोजगारी का इन बच्चों का, और जी थोड़ा जोर से। बेरोजगारी का मेन मुद्दा, ये पशु, हमारा पशुओं का, यही मुद्दे हमारे, और क्या है। पेंशन 5% बांटते हैं, 95% को परेशान करते हैं। 2000 रुपए दे दिए किसानों के, अब 10 किसानों के दे दिए, 90 परेशान हो जाते हैं। क्या लग रहा है? भाजपा कहती है कि 80% लोग भाजपा के साथ है और 20% भाजपा के कहाँ है? भाजपा के पक्ष में कौन है? कोई भी नहीं है। हमारे गांव में आप शुरू करा के देख लो, कितने % दिख रहे हैं, बताओ। कुछ भी नहीं है, सब बकवाद है। बछड़े और गाय इतनी छोड़ रखी है, एक का खेत में 20 है, खेत के खेत उजाड़ दिए पूरे के पूरे। इनका तो प्रबंध करना चाहिए, बताओ गवर्नमेंट को। जब ये छोड़ के पास इतना पशु है, इतना पशु बहुत ज्यादा है, जाके देखो सारा खेत छुड़वा रही थी, पहले हम पैसे में बेच देते। अब जब गवर्नमेंट इन्हें किसी को नहीं पकड़ने दे रही, नहीं बेचने दे रही, तो गवर्नमेंट को पहले इनका इंतजाम करना चाहिए था, जब पशु छुट्टा होना चाहिए था। क्या लग रहा है अंकल, इस बार कुर्सी पे कौन बैठेगा? भैया कुर्सी पे तो अखिलेश है, जयंत बैठे। क्यों? लोगों की ये अच्छे नौजवान है, अच्छी इनकी नीति है, पढ़े लिखे हैं। और अगर ये अच्छे हैं, अखिलेश की सरकार पहले भी थी, तो पिछले चुनाव में अखिलेश जी की हार क्यों हुई? वो तो एक झगड़े के कारण ये आगे थे, मुजफ्फरनगर के झगड़े की वजह से आए थे ये, हिंदू मुस्लिम का करा के चुनाव कराना। और अब लोग बाग जानेंगे इनकी पॉलिसी, जितना इन्होंने धरातल पर काम करा सभी को पता, आपको भी पता, हमें भी पता, सबको पता। ये जितनी लड़के लड़की मास्टर टीचर हुई, आज लोग उनके तबादले लेने, उन लड़कियों की शादी भी नहीं हुई। भाई लड़की वहाँ गोरखपुर में पड़ी, लड़के वाले भैया की तैयारी कर दे, लड़की आनी वहाँ से टाइम पर रही, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम करी इन्होंने। चुनाव को घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम पे ही लाना चाह रहे हैं। विकास इनके पास कोई मुद्दा नहीं, हमने ये सड़कें बनाई हो, ये इतनी इंडस्ट्रीज लगाई हो, हमें ये बतावे कि इतनी इंडस्ट्री लगा के इतने करोड़ लोगों को लाभ वो दिया। इन्होंने कहा था कि हम 5 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कोई भी बतावे, कोई भी चैनल बतावे, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता बतावे कि हमने 5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या? हम ये घुमा फिरा के अब भी बात उसी की करते हैं, जिन्नार वो उठा रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे। इस वक्त हम मौजूद थे कस्बा बैसूमा में, जहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ है। सभी लोगों के मन में जो है भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो भाजपा को समर्थन भी करते हैं, लेकिन क्या होगा, नतीजे क्या होंगे 10 मार्च को पता लगेगा। कैमरामैन दानिश अली के साथ मीनाक्षी बालियान, खोजी न्यूज।